तुम्हारी डायरेक्ट एडमिशन एमबीबीएस कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में हो जाएगी। तुम डायरेक्ट एमबीबीएस कर सकते हो। ऐसा है या नहीं है? काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मुझे इस बारे में डाउट आए कि भाई डायरेक्ट एडमिशन मेडिकल कॉलेज में मिल जाती है। मैंने कहा ये क्या पॉसिबल है भाई? ये चीज़ क्या भाई? तुम डायरेक्ट डॉक्टर बन सकते हो क्या? हेलो एवरीवन, क्या हाल है सबके? मेरा नाम है जितेंद्र और मैं भी एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। हिमाचल प्रदेश से हूँ। मुझे 1-1.5 साल हो चुका है। तो मुझे देखो, जितनी मुझे नॉलेज है मेडिकल कॉलेज की, इवन मेरे कॉलेज की और काफ़ी सारे कॉलेजेस की, और मैंने काफ़ी सारे रिसर्च किया। उस रिसर्च के बाद मैंने इस चीज़ की रिसर्च करी कि भाई डायरेक्ट एडमिशन होती है क्या। इवन मैंने गूगल बाबा से पूछा, पॉसिबल नहीं है। तुम अदर फील्ड्स में डायरेक्ट एडमिशन यूनिवर्सिटीज़ में ले सकते हो, तुम अदर फील्ड्स में प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो, बट नॉट इन मेडिकल साइड। भाई मेडिकल साइड में एक डायरेक्ट एडमिशन लेना एक इज़ अ रिस्क। अगर कोई अच्छे मार्क्स वाला बच्चा है वो डॉक्टर बन सकता है, बट कम मार्क्स वाला बच्चा अगर मेडिकल कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन ले रहा है तो देखो भाई, सबसे पहले मैं तुमको बताता हूँ। मुझे काफ़ी बच्चों के मैसेजेस आए, काफ़ी बच्चों के डाउट्स आए कि भाई डायरेक्ट एडमिशन होती है क्या। हमें काफ़ी सारे काउंसलर मिले, ये मतलब मैं कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। सबसे पहले मैं तुम्हें हिमाचल की बात करता हूँ और मैं तुम्हें अपने कॉलेज की बात करता हूँ जो कि एमएमयू सोलन है। सबसे पहले हिमाचल की बात करता हूँ। हिमाचल में एक ही मेडिकल कॉलेज है प्राइवेट, जो कि ये है एमएमयू है, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पे 5-6 कॉलेज हैं, वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। नीट दो और अगर तुम्हारा नंबर वहाँ पड़ा, ठीक है, नहीं पड़ा, बात खत्म। बराबर बात करते हैं एमएमयू सोलन की। देखो यार, एमएमयू सोलन में डायरेक्ट एडमिशन, डायरेक्ट सीट बिल्कुल भी नहीं मिलती है भाई। तुम्हें काउंसलिंग अटेंड करनी पड़ेगी। अगर तुम्हारे मार्क्स अच्छे खासे होंगे, और उतने अच्छे खासे भी नहीं, बट मैनेजमेंट कोटा में फिर भी तुम्हारे अप्रोक्स यार 300 नंबर तो होने चाहिए। 300 नहीं तो 250 नंबर तो 250 नंबर तुम लोग को होने चाहिए, ठीक है। अगर 250 नंबर तुम्हारे लिए है वहाँ पे, तब तुम काउंसलिंग अटेंड करो। अगर 200 भी है भाई, अगर तुम्हारे 150 भी है, पास मार्क्स है भाई, काउंसलिंग अटेंड करो, क्योंकि पता नहीं लगता कि बच्चे कितने कितने मार्क्स वाला है, ठीक है। बिल्कुल मतलब जो होता है ना कि डायरेक्ट सीट मिलने वाली, और प्री बुकिंग, मेन चीज़ प्री बुकिंग सीट फॉर एमबीबीएस इन मेडिकल कॉलेज, ये चीज़ कभी भी नहीं होती है भाई। ये टोटली ये नहीं होती है। तुम लोगों ने काफ़ी सारे तुम सुनते होंगे कि भाई प्री बुकिंग ऐसा कुछ नहीं होता भाई, कुछ भी नहीं होता है। मैंने आज ये चीज़ पहली बार सुनी है। मेरे साथ अभी एक इंसिडेंट हुआ। एक बच्चे का ईमेल आती है, मुझे मेल आती है कि भैया मुझे कोई काउंसलर मिला और उसने कहा कि भाई आपकी प्री बुकिंग होनी है इस कॉलेज में, मैं कॉलेज का नाम भी लूँगा, आपकी प्री बुकिंग होनी है एबीसी कॉलेज में, और आपको इतना अमाउंट देना पड़ेगा, और इतना यहाँ पे आपकी काउंसलिंग होगी, और इतना सब कुछ, मतलब कि सीट बुक ही होगी समझो मेडिकल कॉलेज में, विदाउट नंबर जाने, विदाउट काउंसलिंग। तो भाई मैंने उस बंदे को बोला कि भाई सबसे पहले तो मैं बताऊँ कि ये चीज़ मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि ऐसा भी होता है, ठीक है। सेकेंड चीज़ मैंने उसको समझाई, अगर ऐसा है तो मत जा भाई, मत जा। क्योंकि देखो यार, जहाँ तक मैंने रिसर्च करी है, जहाँ तक मुझे पता है, ऑल इंडिया में ये चीज़ कहीं भी नहीं होती है, कहीं भी नहीं होती है भाई। तुम मुझे बताओ एक बात, कोई 500 नंबर वाला बंदा एक है और एक 10 नंबर वाला बंदा है, किसी के 500 मार्क्स है नीट में, किसी के 10 मार्क्स है नीट में। वो 10 मार्क्स वाला बंदा एक प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन ले रहा है, ले लिया, और वही 500 वाला बंदा बाद में उसी कॉलेज का मान लो काउंसलिंग अटेंड करता है। 10 मार्क्स वाले ने प्री बुकिंग कर ली, प्री बुकिंग करके उसने सीट बुक कर ली अपनी, ठीक है। बाद में बंदा कोई सीट बुक करने आता है और मान लो उसने काउंसलिंग करी और उसने 500 मार्क्स वाले को मान लो बाहर हो गया। तुम डिफरेंस बताओ, अच्छा डॉक्टर 500 वाला बनता या फिर 10 नंबर वाला बनता है? भाई मेडिकल साइड में ये चीज़ कभी नहीं होती है भाई। तभी तो नीट, तभी तो एंट्रांस एग्जाम बनाया गया है। और कोई काउंसलर क्यों बोले कि भाई आ जा, तेरी एडमिशन मैं करवाता हूँ, कि ये प्राइवेट कॉलेज है, यहाँ पे तेरी एडमिशन मैं कराता हूँ। ऑल इंडिया में हर साल 25 से 30 लाख बच्चे नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो 25 से 30 लाख में से देखो, आई थिंक 92,000 या 95,000 सीट्स जो गवर्नमेंट है वही है, ठीक है भाई। 24 लाख बच्चे तो वैसे रह रहे ना। जो 24 लाख बच्चे हैं
उनमें से, उन बच्चों में से अब इतने सारे इंडिया में प्राइवेट कॉलेज है, वो तो वहाँ जाएंगे, वो वहाँ जाएंगे। प्राइवेट कॉलेजेस को बुलाने की जरूरत पड़ती नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं पड़ती है। तो पहला मैं तुम लोग को डाउट क्लियर कर दूं कि ऐसा कुछ नहीं होता कि प्री बुकिंग सीट कर लो, तुम इतना अमाउंट दो और वहाँ पे जाओ, बात खत्म। कट ये चीज़ मत करो भाई, ठीक है। नीट इस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ के लिए नीट इंपॉर्टेंट है कि अगर तुमने कहीं एडमिशन लेनी है भाई, पहले नीट दो। नीट में तुम्हारे जितने मर्जी नंबर आ रहे हैं, ठीक है, अगर तुम्हारे नीट में 300 नंबर आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि तुम भाई कहीं एलिजिबल नहीं हो, कहीं प्राइवेट कॉलेज में ट्राई करो भाई, पैसा तो को लगता है, प्राइवेट कॉलेज में ट्राई करो, जाओ, और वहाँ पे काउंसलिंग करने के बाद तुम लोग को सीट मिलती है। डायरेक्ट सीट ना ही मिलेगी, ना ही प्री बुकिंग होगी। हाँ, एक्सेप्ट कि जो काफ़ी सारे प्राइवेट कॉलेज होते हैं वहाँ पे पैरामेडिकल के लिए डायरेक्ट एडमिशन हो सकती है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग पैरामेडिकल के लिए इतनी टफ चीज़ें नहीं होती है, वो बच्चे समझ आते हैं, ईजिली समझ आते हैं, ठीक है। तो भाई एक अगर कोई MBBS स्टूडेंट डायरेक्ट एडमिशन ले रहा है, चलो काफ़ी सारे अच्छे स्टूडेंट्स होते, काफ़ी सारे थोड़े से कम होते बेचारे भाई, अगर वो डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं भाई, वो अगर वो बच्चे डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं, और भाई अगर कोई बच्चा, देखो मैं तुम्हें क्लियर सा बात बताता हूँ, मैं अभी थोड़ा सा मैं माइंड से खा रहा हूँ कि क्या अगर कोई बंदा 10 नंबर वाला बंदा डायरेक्ट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले रहा है, वो बंदा 5 साल क्या नीट की स्टडी करेगा, सॉरी क्या मेडिकल कॉलेज में MBBS की स्टडी करेगा भाई। MBBS स्टडी उतनी ईजी नहीं है, टफ है। MBBS स्टडी टफ है भाई, हर एक चीज़। खैर तुम लोग काफ़ी सारे अगर कोई MBBS स्टूडेंट दिख रहा है भाई, तुम लोग को पता होगा, ठीक है। और जो एस्पायरेंट्स है भाई, MBBS टफ है, उतनी ईजी नहीं है, बट यहाँ तक पहुँचो, अच्छी चीज़ है। और मैं तुम लोग को एक बात बोल रहा हूँ, लास्ट बात बोल रहा हूँ भाई। अगर मुझे काफ़ी सारे बच्चों के मैसेजेस आए, काफ़ी सारे बच्चों के ईमेल आए, इवन काफ़ी सारे नॉन बंदों के कॉल आए कि भाई हम यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं, हमें किसी काउंसलर की कॉल आई है या हमें हमारी किसी बात हुई है, आप हमें इतना अमाउंट पे करो आप, और आपकी डायरेक्ट एडमिशन होगी। भाई क्या भाई, मेडिकल कॉलेज है, तुमने डॉक्टर बनना है भी इन फ्यूचर, भाई ये मजाक थोड़ा ना यार। तो कहीं भी ऑल इंडिया में भाई, अपने दिमाग में तुम लोग घुसा लो, ऑल इंडिया में कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारी मेडिकल कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन हो रही है। नीट दो, नीट में तुम्हारे जितने मार्क्स आए, उसके बाद कॉलेज में जहाँ भी तुमने चाहे ऑल इंडिया में प्राइवेट में करना है, तुमने सरकारी में करना है, कहीं भी जाओ, काउंसलिंग अटेंड करो। आफ्टर दैट भाई तुम लोग डिसीजन लो। ये नहीं कि वो भाई काउंसलर का कॉल आ गया, हाँ भाई इतने पैसे देने हैं बस तेरा कॉलेज एडमिशन हो जाएगा, नहीं भाई ऐसा नहीं होता है। हर एक चीज़ देखी जाती है। अगर 10 नंबर वाला बच्चा जिसके नीट में 10 मार्क्स है, वो बच्चा अगर मेडिकल कॉलेज में जाता है, ठीक है भाई, ठीक है, 5 साल उसने MBBS कर भी ली, इवन तो 5 साल पहुँचेगा नहीं, वो 1-2 साल में लड़ के जाएगा। 5 साल में उसने MBBS करी, और भाई 5 साल बाद बंदा क्या रिजल्ट देगा। और जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वो अपने ऐसा रिजल्ट देंगे कि 10 मार्क्स वाले बंदे को हमने कॉलेज लिया, भाई वो बाद में नहीं पढ़ता भाई। तुम ये सोच रहे हो कि नेक्स्ट मार्क्स में पहले भाई कॉलेज तो मिल जाए फिर अच्छे से पढ़ूंगा, नहीं। तो कोई भी कॉलेज वाला ये नहीं चाहता कि हम बेकार अपना रिजल्ट दें, कोई भी प्राइवेट कॉलेज अपना नाम खराब नहीं करना चाहता भाई, तब भी तो काउंसलिंग करते हैं वो लोग। ये डायरेक्ट एडमिशन या प्री बुकिंग वाला फंडा सोच रहा हूँ, सॉरी सुन रहा हूँ, ये मैंने पहली बार सुनी है। तो वीडियो करते ख़त्म, और ये बात को याद रखना भाई तुम लोग कि ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर कोई तुम्हें कॉल कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टा ID है और ईमेल है, करो भाई, मेरे को तुम लोग मेल करो, ठीक है, फिर वहाँ के वहाँ देखेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो भाई यही है। और आजकल आई थिंक सो MBBS की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई होगी शायद, मुझे इस बारे में पता नहीं, क्योंकि तुमने देखा काफ़ी सारे दिनों से मेरे व्लॉग्स भी नहीं आते, आई वॉज बिजी। तो भाई ये है, ठीक है भाई, लास्ट बार बोल रहा हूँ, प्री बुकिंग या डायरेक्ट एडमिशन MBBS में किसी भी कॉलेज में नहीं होती, इवन ऑल इंडिया में कहीं भी नहीं होती है भाई, कहीं भी नहीं होती है। तुम फॉरेन जा रहे हो, वहाँ पे सस्ते में थोड़ी सी MBBS हो जाती है भाई, वहाँ भी नहीं होती है, उसके लिए पहले तुम्हें नीट देना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो भाई, थैंक यू, बाय बाय।